सर एक मिनट, हमने मौका तो आप लोग देते थे। एक मिनट सर, नवजोत सिंह सिद्धू किसके फिर नेता वही वाली बात, आप सर, बोलने मैं नहीं आप ही के देंगे। पास हूं, आप बोलने नहीं देंगे, मैं आपको बोलने, आप पहले बोल लीजिए पहले अपना, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सवाल पूछिए, मैं उत्तर जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप उत्तर दीजिए। स्टेट सवाल पूछिए, जी, जी, स्टेट उत्तर मैं बिल्कुल स्टेट सवाल पूछ रहा हूं। केवल ये नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? एक एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सवाल पूछने लायक नहीं आप जैसे वरिष्ठ एंकर के लिए। नहीं मैं एक तो प्रवक्ता को जवाब देने का उत्तर है। मैं बोल रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू किसके पार्टी के सवाल पूछने का है क्या? किसके नेता? कांग्रेस के? यार ये बता दीजिए, अमित शाह जी ने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था, क्या बीजेपी माफी मांगेगी पूरे देश से? क्या एसएस आलूवालियों को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ा जाएगा? आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। क्या आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा? आईएसआई पहली बार जांच करने आई है पठानकोट में, ये मास्टर स्ट्रोक है, आपने बोला था उनको। नहीं आप मुझे बताइए, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप सवालों में गिर रहे हैं। नहीं सवालों में नहीं गिर रहे हैं आलोक शर्मा जी, मुझे केवल ये बताइए, पूछा 26/11 जिस समय पर हमारे कमांडो अंदर लड़ रहे थे, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपसे पूछ के गए थे? नहीं ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता स्टूडियो में माता बहनों की चूड़ियां लेके खड़े हो जाते, तो आपसे पूछ के आए थे? संबित पात्रा जवाब। नहीं एक सवाल और, अब हुआ एक अंतिम सवाल। मोदी जी जब गए थे वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने बिना बुलाए, आपसे पूछ के गए? किससे पूछ के गए? देश को अंधेरे में रख के आप बिरयानी मापने का सिस्टम है उसको दुरुस्त होना चाहिए। देखिए हाँ बिल्कुल 4 साल से मापने का सिस्टम दुरुस्त नहीं था, इसलिए नौकरियां जो हैं, नौकरियां तो बहुत थी लोगों के पास, लेकिन केवल मापने का सिस्टम गलत था। आप बताइए कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर उद्योग बढ़े हैं, या कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर नौकरियां बढ़ी हैं? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। बताइए फ्यूचर में भी उसका कोई चिदम्बरम तो इसको आरएसएस टैक्स कह रहे हैं। पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं ये आरएसएस टैक्स है। चिदम्बरम कह रहे हैं आरएसएस टैक्स है, क्या वो जायज है कहना? बता रहा हूं ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीएसटी, सुनिए ना अमीश भाई मैं बता रहा हूं ना, आरएसएस भी अनप्रिपेयर्ड होकर स्टेटमेंट देती है, इसीलिए जीएसटी भी अनप्रिपेयर्ड होकर इन्होंने लागू किया। आरएसएस की गतिविधियां भी हमेशा संदिग्ध रहती है, लोगों के समझ नहीं आती हैं। आज जो सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको जीएसटी नहीं समझ आ रहा है। आरएसएस भी देश को कुछ नहीं देती है और जीएसटी के स्लैब से भी कहीं रिफंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जीएसटी को आरएसएस से कंपेयर किया गया। केके का माइक डाउन, आलोक शर्मा का माइक डाउन। अब यहाँ पर मैं दोनों जनरल्स एक मिनट, शब्दों पर लगाम रखिए। आप है ही नहीं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा दिया गद्दार कहने का मुझे? ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक यहाँ शर्मा? बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। ये आप ये सब 10 बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी। नहीं कह सकते किसी को। गद्दार आप कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? आप भी अपने शब्द वापस लीजिए। माफी मांगी है उन्होंने। आप इस हरकत की बात, गद्दार बोला तो आप गद्दार बोल रहे हैं, उस बात की भी माफी मांगिए। आप इस स्टूडियो में हो रहा है, पहले उनको माफी आप भी माफी मांगिए। नहीं पहले उनकी इस हरकत, आपको भी माफी, ये बिल्कुल माफी मांगिए 5 बार गद्दार आपको का। बिल्कुल असभ्य हरकत है, असभ्य है, ये बिल्कुल असभ्य हरकत। आप अपने शब्दों के लिए बिल्कुल गद्दार नहीं कहोगे। आप धमकी मत नहीं कहोगे, धमकी मत दे। आप दोनों गुंडागर्दी कर रहे हैं। दोबारा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। एक मिनट, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्रा लोन दे दिया। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, 13 करोड़। इसका मतलब, अरे भाई इस बार के 15 अगस्त की स्पीच सुनिए, 14 करोड़ था, फिर एक मंत्री ने 15 कहा, अरुण जेटली साहब ने। मैं कह रहा हूं 13 ही मान लेते हैं। 26 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान में, इसका मतलब हर 2 घर में से एक को मुद्रा लोन मिल गया। यहां कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? एक को नहीं मिला। ये झूठ। आप गांव में एक मिनट सर, अरे साहब गांव में तो क्या हो रहा है? रूम से निकले और गांव में जाएं और सारे लोग अगर ये बात देखिए मैंने इसीलिए कहा कि आप झूठ बोलते हैं। अच्छा एक सेकंड, दूसरी चीज, आपने कहा 18,000 गांव को हमने बिजली दे दी 4.5 साल में, इसका मतलब
आपने लगभग 4000 गांवों में हर साल बिजली दे दी। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। जब आजाद हुआ तो मात्र 21,000 गांवों में बिजली थी। हमारी जो दर है वो 10,500 गांव की हर साल की है, आपकी 4,500 की है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। लोगों को हमने सिलेंडर बांट दी। जिस राज्य में चुनाव होता है, एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के सिलेंडर जाते हैं और उसके बाद वो रिफिल नहीं होते हैं। आपने कहा 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, क्या हुआ उसका? आपने उत्तर नहीं दिया। आपने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन, आज भी जंतर मंतर, अरे सर सुन लीजिए ना, 1 रैंक 1 पेंशन में 1 रैंक 5 पेंशन है और आज भी एक्स सर्विसमैन वहां पर बैठे हुए हैं। आपने कहा नरेगा, नरेगा कांग्रेस पार्टी का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज नरेगा में 46% रिजर्वेशन एनरोलमेंट बढ़ गया। आपने तो गांव में भी और शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ा दी और उससे क्या हुआ कि मनरेगा के अंदर लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई वहां पर। तो जीता जागता जो स्मारक था उस पर ये लाइट लगा रहे हैं आजकल। है विपक्ष, बताइए। देखिए, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और उसके बावजूद उनको केवल कांग्रेस ही अगर सुबह शाम दिन रात गांधी फैमिली ही याद आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में दम है और जिस वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी को हम बार बार याद आ रहे हैं। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे, मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको हिंदी। आप उंगली मत कीजिए। आप, मैं आपको समझा रहा हूं। एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। हम लोग, आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं मैं करेंगे। आपको समझा रहा हूं। आज के बाद जी मैं न्यूज के आपको खिलाफ समझा रहा बोलिएगा। हूं। उंगली करके बात मत कीजिए मेरे से। आज के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आज के बाद जी न्यूज ZMCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। इतिहास पढ़ लीजिए, अक्ल आ जाएगी आपको। कोई भी आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, 4 बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा, हम जरूर बोलेंगे। आप जैसी हम जरूर शेर को लिटरली मत लीजिएगा, मगर शेर है, बहुत फेमस है हिंदुस्तान में। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लौड़ा का सरकार है।